अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोरोना वायरस एक आलमी वबा बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर इसका पहला केस 26 फरवरी 2020 को आया था। कुछ अरसे के बाद पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगाकर पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया। पूरे मुल्क को महीना डेढ़ महीना बंद करने से इस मुल्क के अंदर महंगाई और बेरोज़गारी का तूफ़ान उमड़ आया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जब पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की पहली लहर आई और उसके बाद जब लॉकडाउन लगाया गया तो तकरीबन 2.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। कुछ अरसे के बाद जब लॉकडाउन हटा लिया गया और ज़िंदगी अपनी वापस नॉर्मल रूटीन में आई तो बहुत सारे लोग अपने कारोबार को और अपने रोज़गार को वापस लौट गए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 30 लाख लोग बेरोज़गार रहे। उसके बाद कोरोना वायरस की दूसरी और अब तीसरी लहर आ चुकी है और पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिशियल्स के मुताबिक तीसरी लहर पिछली दोनों लहरों से ज़्यादा ख़तरनाक है। शायद इसी वजह से पूरे मुल्क के दीगर शहरों में कहीं पर स्मार्ट और कहीं पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। पहले भी और अब भी तमाम तबके के लोग लॉकडाउन से मुतासिर होते रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब, दिहाड़ीदार और मज़दूरदार तबका इससे मुतासिर हुआ है। उसके बाद आ जाता है IMF का 6 अरब का बेल आउट पैकेज। इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले बड़े-बड़े दावे करते थे कि मैं मर तो जाऊँगा लेकिन किसी से भीख माँगने नहीं जाऊँगा। नाज़रीन, अगर इमरान खान साहब भीख माँगने के लिए अगर किसी और के पास जाते तो शायद मुल्क की हालत आज ये ना होती। वो ये कि IMF जब भी किसी मुल्क को कर्ज़ा देता है तो ये फ्री में नहीं देता, बल्कि IMF से कर्ज़ा लेने वाले मुल्क को IMF की कुछ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। अंग्रेज़ी में इनको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ कहा जाता है। जब भी कोई मुल्क IMF से कर्ज़ा लेता है तो IMF उसके सामने चंद शराइत रखता है। इन शराइत का सिंपल अंदाज में मतलब ये होता है कि आपने अपने मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है जिसके नतीजे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। बचत करने के हवाले से दो ऑप्शन सबसे पहले रखे जाते हैं। एक ये कि आप अपने मुल्क के अंदर आमदनी में इजाफ़ा करें या फिर अपने मुल्क के अखराजात में कमी करें। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ नाअहलों का टोला हुकूमत कर रहा हो, वहाँ पर रातों रात इस मुल्क की आमदनी में इजाफ़ा होने से तो रहा। हाँ, अलबत्ता अखराजात में कमी बहुत जल्द की जाती है और जब अखराजात में कमी की जाती है तो इसमें सबसे पहले सोशल सेक्टर और सोशल सर्विसेज पहले नंबर पर रखी जाती हैं। उनमें एजुकेशन के ऊपर खर्च की जाने वाला जितनी रकम है, GDP का जितना शेयर एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है, उसमें कमी कर दी जाती है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट बहुत कम यानी तकरीबन 58% है और पाकिस्तान एशिया के उन ममालिक में से है जो एजुकेशन के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च करता है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर आ जाता है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी पाकिस्तान अपनी GDP का जितना शेयर खर्च करता है उसमें कमी कर देता है और पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर की हालत भी आप लोगों के सामने है। सरकारी अस्पतालों की तादाद बड़ी कम है, उनमें डॉक्टर्स की तादाद बहुत कम है, अपरेटस लेबार्टरीज की तादाद मेडिसिन ना होने के बराबर हैं और यूँ मुल्क के अंदर जो सेहत का निज़ाम है उसकी हालत बड़ी खस्ता है। उसके बाद नाज़रीन, पब्लिक सर्विसेज के अंदर जहाँ-जहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने सब्सिडीज़ दी होती हैं, वो ख़त्म कर दी जाती हैं। एट द सेम टाइम मुल्क के अंदर आमदनी में इजाफ़ा करने के लिए नए टैक्स लगाए जाते हैं। जब टैक्स लगाने की बात की जाती है तो सबसे पहले 2 चीज़ें या फिर यूँ कह लें कि 3 चीज़ें सबसे पहले नंबर पे आ जाती हैं। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है और फिर उसके बाद आ जाता है आपके बिजली के निरखों में इजाफ़ा। नाज़रीन, ये 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप इनकी कीमतों में इज़ाफ़ा किया जाता है तो इस मुल्क के अंदर बनने वाली और इस मुल्क के अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों की कीमतों में इज़ाफ़ा हो जाता है। यूँ महंगाई और बेरोज़गारी के तूफ़ान में मज़ीद शिद्दत आ जाती है। नाज़रीन, IMF की सख्तियाँ सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने या फिर पब्लिक स्पेंडिंग कम करने पर महदूद नहीं हैं, बल्कि IMF मुल्क के अहम इदारों को प्राइवेटाइज़ करने की सजेशन भी देता है। अभी हाल ही में IMF ही का प्रेशर था जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार करने का बिल पेश कर दिया गया है। इसी तरीके से नेपरा खुद मुख्तार हो चुका है और आइंदा बिजली के निर्खों में कमी या ज़्यादा नेपरा अपनी मर्ज़ी से करेगी और इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेपरा ही के डिसीजन के मुताबिक एक न्यू खबर आई है जिसमें बिजली के निरखों में तकरीबन 60 पैसे इजाफ़ा कर दिया गया है। ये बिजली के निरखों में ये इजाफ़ा 2023 तक मुसलसल होता रहेगा और बिजली के सार्फिन से तकरीबन 2023 तक 700 अरब रुपए ज़ायद वसूल किया जाएगा। इस साल 1 रुपया 40 पैसे
सरचार्ज आयद किया जाएगा और आने वाले सालों में 10-10% इजाफा करके आयद करके 2023 तक बिजली के सार्फिन से तकरीबन 700 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नाजरीन, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी और महंगाई का रोना तो पिछली कई दहाइयों से आवाम रो रही है, लेकिन इस वक्त मुल्क की हालत जो कोरोना वायरस और फिर IMF के बेल आउट पैकेज ने की है, मुल्क का जूस निकल गया है। अगर इसी तरीके से बेरोज़गारी में इजाफा होता रहा, अगर इसी तरीके से मुल्क के अंदर महंगाई के तूफ़ान में शिद्दत आती रही, अगर इसी तरीके से मुल्क के अहम इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जाता रहा और इसी तरीके से करप्शन अनकंट्रोलेबल रही, गवर्नेंस का इसी तरीके से बेड़ा गर्क रहा और इसी तरीके से आए रोज़ वज़ारतों में तब्दीली रही, मुआविनीन ख़ुसूसी आए रोज़ बदलते रहे, नाश्ते के वक्त लिया जाने वाला फ़ैसला लंच के बाद तब्दील किया जाता रहा, इसी तरीके से मुल्क के अंदर तमाम प्रॉब्लम्स और तमाम इश्यूज़ का मलबा साबका हुकूमतों पर डाला जाता रहा, तो नाज़रीन करीब मुस्तकबिल में इस मुल्क की हालत बेहतर होती हुई मुझे तो दिखाई नहीं देती। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बेहतरी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।